मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या क्या चर्चा की? ठीक है, जलचर एवं धरतीय जीवों के बारे में हम चर्चा करते थे। बाद में हम चिंपैंजी की प्रत्येकताओं के बारे में भी चर्चा करते थे। तो ठीक है, आज हम हमारी कविता की आने वाली पंक्तियों की ओर जाए। तो आप आपकी किताब ले लिए, किताब में पन्ना संख्या 10 खोलिए। ठीक है, पहले मैं आपके लिए एक कवितांश आलापन करता हूं। वो समय आप ध्यानपूर्वक सुनना और समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ठीक है, आप सुनिए। पृथ्वी पर जीवों की बिरगूब बढ़ी जब आबादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आजादी। फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तन कर मानव जैसे दो पैरों पर हुए गिरे। ठीक है, यहाँ तक हम देखें। पहले इनमें आते कठिन पदों को हम परिचय लें। पृथ्वी आपको पता है धरती है। खूब वेल, आबादी, आबादी जनसंख्या, पॉपुलेशन। खाना, फूड, पीना, ड्रिंक वाटर। पहले, एर्लियर, आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। बंदर दादा, एंसेस्टर, मंकी। सीधे, टुवर्ड्स। तनकर, तनकर, upright, stand straight like human being। तो हम इनके भावार्थ को समझें। ठीक है, पृथ्वी पर जीवों की बिर खूब बड़ी जब आबादी। बाद में क्या क्या परिवर्तन आए हम देखें। पृथ्वी पर जीवों की बिर खूब बड़ी जब आबादी। धरती पर जीवन रहने वाले सभी जंतुओं की जनसंख्या बढ़ती हुई है। जनसंख्या विस्फोटन का कारण बन गई है। और बाद में नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आजादी। जनसंख्या बढ़ने के कारण से पहले जैसे उनको अपनी स्वतंत्रता को नष्ट हो चुका है। पेड़ों पर रहने की स्वतंत्रता, इसी तरह सही रूप से खाने पीने की आस्वादन करने में या खाने पीने मिलने की स्वतंत्रता भी नष्ट हो चुका है। क्योंकि जब आबादी बढ़ने पर, जब पॉपुलेशन, जब जनसंख्या वर्धित करने पर क्या हुआ? आहार सामग्रियों की कमी आने पड़ा। इसलिए आहार सामग्रियों को मिलने की स्वतंत्रता और पेड़ों पर रहने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से रहने की स्वतंत्रता भी नष्ट हो चुका है। ठीक है, now I'll explain you in English. A lot of changes happens the life on the earth. The main changes affected here: population, overpopulation, the numbers of animals on the earth being increased. As a result, they lost their freedom to stay over the trees as well as to attain their food items, because the availability of food become less. It was not like
yester time or earlier time. Am I right? So since only few animals were there, so they could get a lot of freedom to gain their food and to enjoy their life, anything. But now it's not possible. These are the changes affected the life over the earth, life on the earth. तो हम चले आने वाली पंक्तियों की ओर. ठीक है. फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े. Again, then the ancestor monkey happened to come down. फिर क्या परिवर्तन आ गया? हमारे बंदर दादा बंदर में क्या परिवर्तन आ गया? बोलिए. हाँ, ठीक है. उनको वे उस समय उन्होंने पेड़ों पर रहते थे. पेड़ों पर रहकर अपने आवश्यकता अनुसार आहार सामग्रियों को, फूल कली आदि को इकट्ठा करते थे और खाते थे, संतुष्ट होते थे. पर अब ऐसा नहीं है. सब कुछ परिवर्तित हो गया है. किसके कारण से? आबादी के कारण से. तो वो नीचे धरती पर आने पड़ा. और बाद में क्या हुआ? सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े. धरती पर आने पर, नीचे मिट्टी पर, नीचे जमीन पर आने पर वो भी आहार सामग्रियों को तलाश करके वो भी हमारे जैसे दो पैरों पर गड्ढे होने की कोशिश किया और ऐसा किया. ठीक है. हम ध्यान दीजिए आप. पहले समय जो पेड़ों पर रहते थे उस समय उन्होंने अपने चारों पैरों को उपयोग किया है. दो पैरों और दो हाथों को उपयोग किया है कूदने के लिए और सब कुछ करने के लिए. पर अब जमीन पर आने पर ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वो दो पैरों पर गड्ढे होते थे, हमारे जैसे, मानव के जैसे. So once again I'll explain you in English, so please listen. A lot of changes happen in the life of ancestor donkey. According to the evolution theory of Charles Darwin, is considered monkey is the ancestor of human being. So a lot of changes happen in the life of monkey. Now he doesn't collect sufficient food over the trees. Due to lack of food items, he came down. He happened to came down, or he has to come down in order to fill his stomach. And through this way, gradually he began to stand on his two legs like a human being. See how much progress happens to the ancestor donkey. So all these today's class here, I hope you understood well. मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आते थे. तो एक बार आप इन दोनों पंक्तियों को एक बार वाचन करना, वाचन करके स्वयं ही मूल्यांकन करना और बाद में इनमें कोई संदेह या शंका होने पर मुझसे पूछना है. तो ठीक है, अब आप एक दृश्यांकन देखिए. Never before in history have there been so many people on Earth as right now. Our numbers have skyrocketed from 1 billion in 1800 to 2.3 billion in 1940, 3.7 billion in 1970,
and 7.4 billion in 2016. The world population increased fourfold in the last century, so what can we expect for the next century? And what does population growth mean for our future? Will there be mass migration, overcrowded slums in megacities covering continents, diseases and pollution, chaos and violence over energy, water and food, and a human species focused only on sustaining itself? Will population growth destroy our way of life, or is this prophecy just ungrounded panic? प्रिय बच्चों, प्रस्तुत दृश्यांकन में किसके बारे में चर्चा की है या बताया गया है? ठीक है, जनसंख्या विस्फोटन के कारण या जनसंख्या विस्फोटन विषय पर चर्चा किया है। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, यदि ऐसा मानता है धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन होगा, यदि आप एक एलियन से मुलाकात की तो आप कैसे उनसे संभाषण करते हैं? तो आज की अनुबद्ध कार्य यही है, एलियन और आपके बीच होने वाली संभावित संभाषण लिखिए। तो ठीक है, A4 शीट में आप लिखना है एक प्रदत्त कार्य के रूप में। I'll explain you in English. It is considered that the life may exist in other planets too besides of Earth. If you meet an alien and made a conversation between you and aliens, you have to think and develop that conversation. This is the activity for you as assignment that you have to do in A4 sheet, and beautifully you have to create it and send me with have no time at the proper time that I've been described you. I will explain you later. Okay, I hope I'm waiting your work. तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है, फिर मिलें अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।